बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 48 के साथ हाज़िर हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कर रहे हैं कॉमन एरर्स, और कॉमन एरर्स में जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है कंफ्यूज्ड एरर्स। ठीक है, और कंफ्यूज्ड एरर्स का हम पिछले वीक तक 6 पार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका 7वां पार्ट शुरू करेंगे। ठीक, आपने जैसे हर पार्ट में देखा कि मैं तकरीबन 20 एरर्स जो है वो हर पार्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूं। और मैंने जिस तरह हर वीडियो में आपको कहा कि कंफ्यूज्ड एरर्स का मतलब ये है कि ऐसे एरर्स जिनका यूजेज हमें कंफ्यूज कर देता है। जो चीज़ ठीक है वो हमें गलत लगती है और जो गलत होती है वो हमें दुरुस्त लगती है। तो इनको मैंने आपको कहा था, इनकी टेक्निक यही है कि इनको आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये कंफ्यूज कई यूजेज हैं जो जनरल यूजेज में तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब हम उनको कॉमन एरर्स में यूज़ करते हैं CSS के पेपर्स में या और किसी बड़े एग्ज़ाम में PCS के पेपर्स में, तो फिर वो एरर्स बन के आते हैं। आम जनरल यूज़ में देखें तो कई इनमें से ऐसे होते हैं जो कि गलत भी बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं और हम उन्हें ठीक कर भी देते हैं, करेक्ट समझ भी लेते हैं, क्योंकि वो आम यूजेज है, जनरल यूजेज है। ये पर्टिकुलर यूजेज है। तो जो कंफ्यूज्ड एरर्स हैं वो पर्टिकुलर यूजेज है। कुछ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लागू होते हैं, कुछ में रूल्स नहीं होते, वो एक एक्सेप्शन होती है जिसको आपको याद रखना पड़ता है कि ये इसकी एक्सेप्शन है। ठीक, अब देखो फर्स्ट 6 वीडियोस में चूँकि आपको पता है 20 रूल्स या 20 एरर्स मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ, तो 6 पार्ट्स चूँकि हम कर चुके हैं तो 120 तक हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 121 से कि एरर नंबर 121 क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ता हूँ इसका इनकरेक्ट कि एलिफेंट्स आर बोथ फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। कि एलिफेंट्स जो हैं वो, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एलिफेंट्स जो हैं वो एशिया और अफ्रीका दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, तो मैं इसको कहूँगा बोथ फाउंड। अब यहाँ एरर है स्ट्रक्चर का। अब ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, इसमें होना ये चाहिए था कि बोथ फाउंड नहीं, फाउंड बोथ इन, क्योंकि वो जो बोथ है वो फाउंड के लिए नहीं लगा, वो बोथ लगा है एशिया और अफ्रीका के लिए। तो वो किसके साथ आना चाहिए? वो उनके साथ आना चाहिए। तो इसका करेक्ट यूजेज होगा एलिफेंट्स आर फाउंड बोथ इन एशिया एंड अफ्रीका। फिर सुन लें, एलिफेंट्स आर फाउंड बोथ इन एशिया एंड अफ्रीका। यानी फाउंड पहले आएगा, वर्ब पहले आएगा, और बोथ चूँकि यूज़ हो रहा है किसके लिए? अफ्रीका, यानी एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है जो उनकी वर्थ को बढ़ा रहा है। इन दोनों यानी अफ्रीका और एशिया, इसलिए उनके साथ वो आएगा। ठीक, चलें उसके बाद हम आ जाते हैं 122 पे कि 122 क्या है? शी टुक अ डिफरेंट स्टैंड्स देन व्हाट शी यूज्ड टू टेक। अब देखो ना, शी टुक अ डिफरेंट स्टैंड्स। स्टैंड्स क्या होता है? यानी उसने किसी चीज़ पे, मैं अपना एक नुक्ता नज़र रख लेता हूँ, डट जाता हूँ कि भाई मेरा तो ये नुक्ता नज़र है, तो हम कहेंगे ये मेरा स्टैंड्स है। ठीक, तो उसने कहा कि उसने एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को एक्सेप्ट कर लिया, अपने लिए कर लिया, देन व्हाट शी यूज्ड टू टेक, उसकी बजाय जो वो लिया करती थी। यानी जो स्टैंड्स पहले वो लिया करती थी, जो नुक्ता नज़र पहले था उसका, उससे मुख्तलिफ उसने नुक्ता नज़र लिया। अब इसमें एरर ये है कि दैन कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है, ये कंपैरिजन है, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टैंड्स के साथ दैन नहीं फिर हम लगाते, स्टैंड्स के साथ लगता है फ्रॉम। अब फ्रॉम का मतलब भी से होता है और दैन का मतलब भी से होता है। फ्रॉम यानी उसकी बजाय, फ्रॉम। अब इसका करेक्ट क्या होगा? शी टुक अ डिफरेंट स्टैंड्स फ्रॉम व्हाट शी यूज्ड टू टेक। यानी मीन्स उसने मुख्तलिफ स्टैंड्स लिया, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र लिया की बजाय, किसकी बजाय? किसकी बजाय? व्हाट शी यूज्ड टू टेक, जो वो लिया करती थी, पहले लेती थी उससे
मुख्तलिफ लिया। तो इसमें एरर क्या हुआ कि दैन नहीं लगना, हालांकि कंपैरिजन यहाँ हो रहा है, हम कंपैरिजन में दैन लगाते हैं, लेकिन यहाँ लगना है फ्रॉम। ये इंग्लिश यूजेज है, पर्टिकुलर यूजेज है, यू हैव टू लर्न इट लाइक दैट। उसके बाद हम आ जाते हैं 123। 123 कहता है इट रेन्स एवरी डे फॉर द पास्ट 1 वीक। देखो ना, इट रेन्स एवरी डे फॉर द पास्ट 1 वीक। पास्ट यानी पूरा, कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि पिछला पूरा हफ्ता रोज़ बारिश हुई। अब पिछला पूरा हफ्ता रोज़ बारिश हुई, अब ये कोई एक्सेप्शन रूल नहीं है, ये टेंस की गलती है कि पिछला हफ्ता आना है कि गुजर चुका है, गुजर चुका है। तो जब मैं कह रहा हूँ गुजर चुका है तो मैं उसके लिए फिर प्रेजेंट कैसे बोल सकता हूँ? तो उसका करेक्ट होगा, करेक्ट क्या होगा? इट रेन्ड। क्या करेक्ट होगा? इट रेन्ड एवरी डे। इट रेन्ड एवरी डे फॉर द पास्ट 1 वीक, कि हर रोज़ बारिश हुई। उर्दू में भी क्या कहेंगे? हुई। सो ये उर्दू का एरर नहीं है, ये ग्रामर की गलती है, ये टेंस की गलती है कि हमने पास्ट की बात कर रहे हैं और टेंस हम प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये टेंस की गलती है। तो करेक्ट क्या हुआ? करेक्ट हुआ इट रेन्ड एवरी डे फॉर द पास्ट 1 वीक। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 124 पे। 124 क्या कहता है? ही लाइक्स इट हेयर बट द हॉट वेदर इज बॉदरिंग हिम। यानी ही लाइक्स इट हेयर, उसे यहाँ रहना या यहाँ होना पसंद है, उसे ये जगह बड़ी पसंद है, बट द हॉट वेदर इज़ बॉदरिंग हिम। लेकिन जो हॉट वेदर है ना, वो उसको बॉदर कर रहा है। अब ये देखने में बिल्कुल ठीक है, ये नहीं मीन्स उसको पसंद है, लेकिन यह बहुत, अब देखो जब मैंने कहा उसको ये पसंद है, अगर वो पसंद है तो वो जनरल सेंस में बोला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला गया। तो साथ में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हॉट वेदर है वो भी उसको परेशान कर रहा नहीं है, हम कहेंगे करता है। ये भी टेंस की गलती है। तो हम इसका करेक्ट क्या करेंगे? ही लाइक्स इट हेयर बट द हॉट वेदर बॉदर्स हिम। बट द हॉट वेदर बॉदर्स हिम, कि हॉट वेदर जो है वो उसको बॉदर करता है, यानी परेशान करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये चीज़ पसंद है लेकिन ये चीज़ उसे परेशान करती है, ये नहीं कहेंगे कर रही है। कर रही तो होता है जस्ट फॉर वंस, करती है का मतलब है जब भी यहाँ गर्मी होती है उसको इसका हॉट वेदर, यानी इसको जगह बड़ी पसंद है लेकिन सिर्फ इस वजह से वो यहाँ नहीं रहता, फ़र्ज़ कर लें कि वो ये इसका वेदर जो है उसको बॉदर करता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाएगा, उसकी सेंस जो है वो ये होगी। ठीक, इसी तरह 125, नॉट मैनी पीपल लिसन टू प्लेज ऑन द रेडियो दीज डेज। देखो ना, नॉट मैनी पीपल। अब देखो यहाँ जो ये इनकरेक्ट है, स्मॉल एरर है, टेंस की ही गलती है। लेकिन जब हम कहते हैं ना नॉट मैनी पीपल लिसन, नॉट मैनी पीपल लिसन टू प्लेज ऑन द रेडियो दीज डेज, कि ज़्यादातर लोग रेडियो पर आजकल नहीं सुनते। अब हम जनरल सेंस में बोल रहे हैं, देखने में बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है, लेकिन इंग्लिश यूजेज अब यहाँ यूजेज आएगी। देखने में बिल्कुल ठीक है, उर्दू में भी ऐसे ही बोला जाएगा, लेकिन वो कहता है चूँकि ये जो बात आप कर रहे हैं आपके कहने से पहले होती है, ये आजकल का मतलब है जो गुजर गए हुए हैं दिन, उनकी बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही, पिछले दिनों की बात हो रही है। तो इंग्लिश यूजेज ये है कि इसको पास्ट में लिखना चाहिए। लेकिन अगर एक आम सेंस में, आम जुमले में कोई इसको प्रेजेंट में भी लिखेगा उसको करेक्ट कर देंगे। हाँ, अगर ये करेक्ट इनकरेक्ट में आएगा तो फिर आप इसको पास्ट में करेंगे, वरना पास्ट में नहीं करेंगे। ठीक, सो ही लाइक्स इट, सॉरी, नॉट मैनी पीपल लिसन टू प्लेज ऑन द रेडियो दीज डेज। करेक्ट क्या होगा? नॉट मैनी पीपल लिसनड, listened second form to plays on the radio these days। ठीक, उसके बाद हम आगे 126 पे। 126 क्या कहता है? 126 कहता है we wished him as he entered the room, कि जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ हमने उसको विश किया, यानी सलाम की। विश करने का मतलब है उसको खुशामदीद कहा, हमने उसको सलाम की जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ। करेक्ट क्या होगा? वी ग्रीटेड हिम, वी ग्रीटेड हिम
as he entered the room. We greeted him as he entered the room. कि जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ हमने उसको क्या किया, हमने उसको ग्रीट किया. We greeted him as he entered the room. ठीक. उसके बाद आ गया 127. 127 है, I am sorry to know you lost your father. I am sorry to know you lost your father. कि मुझे पता चला, मुझे दुख हुआ सुन के कि तुम्हारा वालिद खो गया है. अब इसका करेक्ट क्या होगा, इधर नो की जगह क्या आएगा, मुझे पता चला है. नो यानी मैं जानता हूँ, आई नो दिस, तो मैं जानता हूँ. तो यहाँ जानता तो नहीं हूँ, ये तो मुझे इल्म हुआ है, किसी से पता चला है. तो इसका करेक्ट क्या होगा, इसमें वोकैबुलरी एरर है. इसका एरर होगा आई एम सॉरी टू लर्न. जैसा पिछले फिक्रे में हमने कहा विश्ड, वोकैबुलरी एरर था, लगना था ग्रीटेड. इसी तरह इस फिक्रे में लगा है नो. नो होता है जानना, इधर है पता लगना, मालूम होना. तो क्या होता है, आई एम सॉरी टू लर्न यू लॉस्ट योर फादर. ठीक. उसके बाद आ गया 128. शी इज स्टिल स्कूलिंग, यानी वो अभी भी स्कूल में है. शी इज स्टिल स्कूलिंग यानी क्या मतलब है, कहना ये चाह रहे हैं कि वो अभी भी स्कूल में ही पढ़ रही है या पढ़ रहा है. फ़र्ज़ करें मेल है तो पढ़ रहा है, फीमेल है तो पढ़ रही है. तो इसको हम इस तरह नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे शी इज स्टिल एट स्कूल, कि वो अभी भी स्कूल में ही है. इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी भी स्कूल की ही तालीम हासिल कर रही है. ठीक. सो ये था 128. अब हम आ जाते हैं 129 में. 129 क्या कहता है, यू कैन पुट अप विद मी एट द हॉस्टल. कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, यू कैन पुट अप विद मी यानी यू कैन स्टे विद मी, तुम मेरे साथ रह सकते हो. एट द हॉस्टल, हॉस्टल में मेरे साथ रह सकते हो. ठीक. तो क्या होगा, यू कैन स्टे विद मी एट द हॉस्टल. यू कैन स्टे, हम जो सेंस है पुट अप गुजारा करना होता है, पुट अप किसी के साथ मजबूरन रहना होता है, पुट अप किसी को मुश्किल में बर्दाश्त करना होता है. पुट अप सबसे बेस्ट है गुजारा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर लूँगा. लेकिन यहाँ वो सेंस नहीं है. यहाँ मतलब सेंस है कि यू कैन स्टे, कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, स्टे कर सकते हो विद मी एट द हॉस्टल. ठीक. उसके बाद हम आगे 130. 130 क्या कहता है, 130 यानी 130 कहता है यू कैन स्लीप आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क. यू मे स्लीप, सॉरी, यू मे स्लीप आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, कि तुम सो सकते हो. यू मे स्लीप यानी तुम्हें इजाज़त है, मैं हम इजाज़त कर लेते हैं, तुम्हें इजाज़त है सोने की. आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क. अब फिर ये देखने में कोई इसमें ऐब नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल 100% दुरुस्त लग रहा है, कोई गलती नज़र नहीं आ रही. लेकिन ये एरर है. एरर क्या है कि यू मे गो टू स्लीप, कि तुम सोने जा सकते हो. यू मे गो टू, यूजेज का एरर है. पर्टिकुलर यूजेज में यू मे स्लीप नहीं, यू मे गो टू स्लीप, यानी तुम सोने जा सकते हो, इजाज़त दी जा रही है ना. आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, कि जब तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया तो तुम जा सकते हो, तुम्हें इजाज़त है. ठीक. उसके बाद हम आ जाते हैं 131 पे. 131 क्या कहता है, आई एम सो सॉरी आई हर्ट योर फीलिंग्स. आई एम सो सॉरी आई हर्ट योर फीलिंग्स. ये हम आम यही बोलते हैं, आई एम सो सॉरी. ठीक है. लेकिन ये एरर है, इंग्लिश यूजेज में है, इंग्लिश में, नॉट अमेरिकन. इंग्लिश में है आई एम वेरी सॉरी. जैसे आई एम वेरी हैप्पी, इसी तरह आई एम वेरी सॉरी. यानी कहेंगे आई एम सो सॉरी, यानी मैं सो का मतलब इतना, मैं इतना सॉरी हूँ नहीं, मैं बहुत सॉरी हूँ. ठीक. सो आई एम वेरी सॉरी आई हर्ट योर फीलिंग्स. तो करेक्ट क्या होगा, आई एम वेरी सॉरी आई हर्ट योर फीलिंग्स. ठीक. उसके बाद हम आ जाते हैं 132 पे.
132 कहता है ही हैड टेकन अ मील बिफोर ही लेफ्ट। ही हैड टेकन, अब ये फिर ग्रामेटिकली इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, कोई गलती नहीं है। वी टेक मील, ठीक, यहाँ वी हैव मील। याद है पिछली वीडियो में हमने कहा था टेक की जगह इंग्लिश लोग टेक की बजाय हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। आई विल हैव माई मील, आई विल नॉट टेक माई मील। आम ग्रामर में टेक भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश पर्टिकुलर यूजेज में वो कहेंगे आई एम हैविंग मील, हम कहेंगे आई एम टेकिंग मील, ही इज़ टेकिंग मील, वो कहेंगे ही इज़ हैविंग मील, ठीक। सो हैविंग का वर्ड यूज़ होता है एज कंपेयर टू टेक। अब यहाँ पर पास्ट है, ही हैड टेकन, तो इसमें हम डबल हैड का यूज़ करेंगे। ये मैंने याद है मिसलेनियस में पढ़ाया था कि हैड के साथ हैड भी आ सकता है। जब गॉट की सेंस होती है या टेक की सेंस होती है तो हैड के साथ हैड भी इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट क्या होगा, ही हैड हैड अ मील, ही हैड अ मील बिफोर ही लेफ्ट, यानी जाने से पहले उसने मील लिया, यानी खाना खाया। तो ही हैड अ मील बिफोर ही लेफ्ट। सो देखने में वो टेकन ज़्यादा इजी है, बोलने में भी अच्छा है। यहाँ डबल हैड आ जाता है, हैड अ मील, सुनने वाले को लगेगा ये बड़ा अजीब बोला जा रहा है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली करेक्ट। इसलिए तो इनका नाम है कंफ्यूज्ड एरर्स, ठीक। उसके बाद 133 द स्टेंच इन द रूम मेड हर इल। द स्टेंच इन द रूम यानी जो बदबू थी कमरे में उसने उसको बीमार कर दिया। तो यहाँ वो बीमार वो वाला बीमार नहीं है, यानी बीमार होना यानी तंग होना। तो उसके लिए हमने जैसा कई दफ़ा कहते हैं कि मैं यार तुमसे तंग हूँ इन हरकतों की वजह से, तो हम ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आई एम सिक ऑफ यू। सिक, इसके लिए मखसूस लफ्ज़ क्या होता है, सिक। सो वोकैबुलरी कह रहा है, विल नॉट यूज़ द वर्ड इल बट वील यूज़ द वर्ड सिक। तो करेक्ट क्या हो गया, द स्टेंच इन द रूम मेड हर सिक। इल होता है बुखार से बीमार होना, सिक होता है तंग हो जाना। आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ योर हैबिट्स। ये इसका मतलब होता है किसी की बात से, आदत से, वजह से तंग होना, ये मतलब होता है इसका, ठीक। उसके बाद आ गया 134। 134 क्या कहता है, माई फादर हैड लेफ्ट स्मोकिंग। मेरे वालिद ने स्मोकिंग छोड़ दी है, सिगरेट पीना छोड़ दिया है। माई फादर हैज़ लेफ्ट छोड़ दिया है, ये कोई फिज़िकली जगह छोड़ेगा, ही इज़ लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया तो वो लेफ्ट ही है। लेकिन स्मोकिंग के लिए ये वर्ब यूज़ नहीं होगा। ये अब फिर वोकैबुलरी कह रहा है, टेंस की कोई गलती नहीं है, वो वर्ड गलत लिखा गया है। क्या लगना चाहिए, ही माई फादर हैज़ गिवन अप। गिव अप किया जाता है, किसी आदत को ख़त्म करना गिव अप करना होता है। माई फादर हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, माई फादर हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, ठीक। उसके बाद हम आगे 135 में, आई सॉ अ ड्रेडफुल ड्रीम लास्ट नाइट। मैंने रात को बड़ा डरावना ख्वाब देखा। आई सॉ अ ड्रेडफुल ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने रात को बड़ा डरावना ख्वाब देखा। गलत, फिर सॉ नहीं लगेगा, हैड। आई हैड अ ड्रेडफुल ड्रीम लास्ट नाइट, फिर देखें सॉ नहीं लगेगा, मैंने देखा तो फिजिकली तो नहीं देखा, ख्वाब आता है। वी हैव अ ड्रीम, वी डोंट सी अ ड्रीम। आई हैड अ ड्रीम, ठीक तो होगा आई हैड अ ड्रेडफुल ड्रीम लास्ट नाइट। ये फिर इंटरलिंगुअल एरर है, क्योंकि उर्दू में होगा मैंने देखा, और देखने की हम गलती क्या करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे आई सॉ, यानी हम वो गलती कर देंगे। उसके बाद 136 ही इज़ नोन टू शर्क फ्रॉम वर्क। वो मशहूर है अपने काम से जी चुराने का। शर्क क्या होता है, शर्कर किसको बोलते हैं, जो काम से जी चुराता है, काम चोर को शर्कर बोलते हैं। कहता है ही इज़ नोन, वो मशहूर है, किस वजह से मशहूर है, टू शर्क फ्रॉम वर्क, नो टू शर्क वर्क। शर्क का मतलब ही क्या होता है,
किसी काम से जी चुराना। तो से का लफ्ज़ उसके अंदर ही मौजूद है, से का लफ्ज़ उसके अंदर ही मौजूद है। तो ये होगा ही इज़ नोन टू शर्क वर्क, नॉट शर्क फ्रॉम वर्क। सो फ्रॉम काट जाएगा और शर्क के साथ क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 137, द प्रिंसिपल एम्फसाइज्ड ऑन द नीड फॉर डिसिप्लिन। द प्रिंसिपल एम्फसाइज्ड ऑन द नीड, फिर वो गलती है जो प्रेपोजिशन पढ़ाई थी कि कुछ वर्ब होते हैं जिनके अंदर ही प्रेपोजिशन मौजूद होता है। ठीक है ना, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर, पर अटैक के अंदर ये नहीं कहेंगे इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, नो, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। ठीक, इसी तरह द प्रिंसिपल एम्फसाइज्ड ऑन, एम्फसाइज का मतलब क्या होता है, किसी बात पर जोर देना, यानी इसका मतलब किसी बात पर उसके अंदर ही मौजूद है, तो फिर पर नहीं लिखा जाएगा। करेक्ट क्या होगा, द प्रिंसिपल एम्फसाइज्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन, कि प्रिंसिपल ने जोर दिया, एम्फसाइज किया द नीड फॉर डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन की नीड पर एम्फसाइज किया। तो पर का मायनी उसके अंदर ही मौजूद है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं 138 पे। 138 है, द प्रेजिडेंट्स हाउस इज अ वर्थ सीइंग बिल्डिंग। द प्रेजिडेंट्स हाउस इज अ वर्थ सीइंग बिल्डिंग। अब यहाँ एरर क्या है, क्योंकि तारीफ बिल्डिंग की हो रही है, तो बिल्डिंग का वर्ड, अब ये स्ट्रक्चर का एरर है, बिल्डिंग का वर्ड पहले आना चाहिए। तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट का जो घर है उर्दू में आएगा ना, वो देखने वाली बिल्डिंग है, क्योंकि देखने वाली पहले आ गया तो हम कहेंगे वर्थ सीइंग और बिल्डिंग बाद में, लेकिन इंग्लिश में ये गलत है। सो ये इंटरलिंगुअल एरर हुआ कि उर्दू गलती करवा रहा है, लेकिन ये होना चाहिए द प्रेसिडेंट्स हाउस इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग, यानी बिल्डिंग का वर्ड पहले, जिसकी बात हो रही है, बात बिल्डिंग की हो रही है, आगे बिल्डिंग की तारीफ हो रही है कि कैसी बिल्डिंग है, देखने के लायक, देखने के काबिल। तो करेक्ट क्या हुआ, द प्रेसिडेंट्स हाउस इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग। ठीक, उसके बाद आगे 139 पे, हिज वॉच गोज 2 मिनट्स फास्ट, कि उसकी घड़ी 2 मिनट तेज भागती है, यानी इसका मतलब 2 मिनट आगे भागती है। हिज वॉच गोज 2 मिनट्स फास्ट, यहाँ फिर गलत वर्ब इस्तेमाल हो, गोज को फिजिकली तो नहीं हो जाती, इसमें यूजेज का एरर है कि लफ्ज़ गलत चुना है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हिज वॉच इज फास्ट बाय 2 मिनट्स, हिज वॉच इज फास्ट बाय 2 मिनट्स, गोज का वर्ड नहीं लगेगा, इज फास्ट बाय 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट्स तेज है, तेज चलती है, तेज है का मतलब तेज चलती है। अगर किसी की घड़ी 8:50 बता रही है तो उसकी घड़ी 8:52 बताएगी। ठीक, उसके बाद हम आगे 140 पे। 140 आज का लास्ट, इस वीक का समझो लास्ट एरर है, आई सॉ द मैन whom you said was away। आई गौर से सुनना, अब ये भी ग्रामर की गलती है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन गलत लगा है। फिर देखें, आई सॉ द मैन, मैंने वो बंदे को देखा, whom जिसके बारे में, you said was away जिसके बारे में तुमने कहा कि वो कहीं गया हुआ है, away दूर गया हुआ है। तो जो गया हुआ है वो सब्जेक्ट हुआ क्या ऑब्जेक्ट हुआ, वो सब्जेक्ट हुआ, तो whom नहीं लगेगा, क्या लगेगा, who, क्या लगेगा, who। तो करेक्ट क्या हुआ, आई सॉ द मैन हु यू सेड वॉज अवे, यानी आई सॉ द मैन whom नहीं, अगर होता आई सॉ द मैन whom यू बीट या whom यू स्कोल्डेड, तो फिर ये सेंस होती जिससे तुमने, तो वो ऑब्जेक्ट होता, इधर है जो करने वाला सब्जेक्ट, तो वो लगेगा whom के हु लगेगा। ठीक, तो आई सॉ द मैन हु
यू सेड वॉज अवे, जिसके बारे में तुमने कहा कि वो अवे है, दूर है। ठीक, तो ये हो गया बेटा आज के 20 एरर्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। इनकी जो वजूहात हैं, रीज़न्स हैं एरर्स की, उन पर बड़ी तवज्जो दिया करें, गौर से देखा करें कि मैं उस पॉइंट को किस तरह से, कुछ में तो रट्टा है ना, लेकिन कुछ में लॉजिक है, कुछ में सेंस है। उस सेंस को हमें कन्वे, जैसे इस फिक्रे में देखो ना, लास्ट सेंटेंस था, इसमें सेंस थी कि होम क्यों नहीं लगना और हु क्यों लगना है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको इन लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। ठीक है, इनको याद करते रहें, पढ़ते रहें, फॉलो करते रहें। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।